प्यारे बच्चों, 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 देख लिया है। आज हम उसके आगे फंक्शन पर डिस्कस करेंगे, फलन पर चर्चा करेंगे। तो फंक्शन पर डिस्कस करने के लिए फंक्शन को आप तभी समझ सकते हैं जब आपने रिलेशन समझ लिया होगा। अगर आप में से कोई ये लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहा है तो उसको सबसे पहले जो है रिलेशन यानी पिछला लेक्चर समझना होगा। जब तक पिछला लेक्चर आप नहीं समझोगे तब तक फंक्शन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया था कि फंक्शन समझने के लिए आपको रिलेशन समझना पड़ेगा। रिलेशन समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा। और हम शुरू से चले हैं ऑर्डर्ड पेयर से ही अपना लेक्चर देना शुरू किया। पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर बताया है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया है, फिर जो है रिलेशन बताया है, उसके बाद आज हम फंक्शन बताने वाले हैं। तो फंक्शन को तो पहले हम मैथमेटिकल वे में हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। उसके बाद हम अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से इसको जोड़ करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहले फंक्शन को समझते हैं। मैथमेटिकल में जो डिफिनेशन दी गई है रिलेशन के बेसिस पर, तो कुछ रिलेशन हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। पहले हम दो सेट लेते हैं। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7। सेट ए का सेट बी से रिलेशन कुछ डिफाइन करेंगे हम। माना पहला एग्जांपल, रिलेशन R1 इज इक्वल टू 1 4 2 5 2 5 ए रिलेशन, और ए रिलेशन हमने डिफाइन किया। दूसरा रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको हम फिगर के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। रिलेशन R1 इज इक्वल टू दो सेट हमने लिया ए बी। ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से हमने रिलेशन कायम किया है, डिफाइन किया है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 का रिलेशन 4 से है जो हमने डिफाइन किया है, और 2 इज रिलेटेड टू 5, 2 का रिलेशन 5 से है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन R2 इज इक्वल टू 1 1 4 2 5 3 6। इसको हम एरो डायग्राम में ऐसे शो करेंगे। सेट ए, सेट बी 1 2 3 4 5 6 7। 1 is related to 4, 2 is related to 5 and 3 is related to 6। एग्जाम्पल रिलेशन कर लेते हैं। रिलेशन R3 इज इक्वल टू ले रहे हैं 1 4, फिगर बनवा दे रहे हैं। सेट ए, सेट बी 1 2 3 4 5 6 7। 1 is related to 4, 1 4 1 5 है, 1 5 कामा 2 6 कामा 2 6 के। चौथा एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन
R4 is equal to 1 4 1 5 1 5 1 4 2 4 2 4 फिर 3 3 4 और एक और लेते हैं रिलेशन। चलिए इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो आप रिलेशन पढ़ चुके हो। हमने रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट पे रिलेशन हमने 5-4 एग्जाम्पल लिए हमने फिलहाल। ये समझाने के लिए फंक्शन किसे कहते हैं। तो हम पहले बता दें कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशन। फंक्शन जो है एक रिलेशन ही है, लेकिन कैसा रिलेशन है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। कैसा स्पेशल टाइप? चलिए आप देखिए यहाँ पर एलिमेंट 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 5 से है। चलो ये रिलेशन हो गया। 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हर एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन हो तो उस रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, क्योंकि कहा गया है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। तो ये जो है रिलेशन R2 जो है, ये जो एग्जांपल दिया है, मान लिया इस रिलेशन को हम R2 या R2 लिख लें, इस रिलेशन को हम यहाँ R1 लिख लें, और यहाँ जो रिलेशन है इसको R3 लिख लें। तो R1 देखते हैं R1 रिलेशन है कि नहीं है। तो R1 रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 3 का कोई किसी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, जबकि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन हो, पहली बात, और दूसरी बात रिलेशन यूनिक हो, यानी इस सेट के अलग अलग एलिमेंट से हो, रिपीट ना हो, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बातें बताई हमने कि कोई रिलेशन फंक्शन कहलाएगा यदि पहले सेट के हर एलिमेंट का दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन हो, पहली बात, और दूसरी बात वह रिलेशन यूनिक हो, यानी सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेट एक का एलिमेंट 2 से रिलेशन हो जाए, 3 एलिमेंट से रिलेशन हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 रिलेशन R1 इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया है फंक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज एलिमेंट 3 has not related to any element of set B। क्योंकि सेट ए के एलिमेंट का 3 का कोई रिलेशन किसी से है ही नहीं। अब आइए R2 पर चेक करते हैं कि R2 फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 6, यानी यूनिक रिलेशन है। हर एलिमेंट, पहली बात तो है कि इसके हर एलिमेंट का रिलेशन है, और दूसरी बात है कि इसके हर एलिमेंट का रिलेशन यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि इस सेट के हर एलिमेंट का इस सेट के अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि सेट ए के एलिमेंट 1 का रिलेशन 4 से भी है और 5 से भी है, ऐसा नहीं ना, अलग अलग है, यानी इसी को यूनिक रिलेशन कहते हैं। तो लिखेंगे R2 इज ए फंक्शन। R2 इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट of A has unique relation
अनोखा रिलेशन है, इसलिए फंक्शन है। इस पर देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हो रिलेशन R3 जो है 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का 5 से, यानी इसके एक एलिमेंट में 2 एलिमेंट से रिलेशन कायम रखा है, यानी यूनिक रिलेशन नहीं है। एक तो वजह हो गई कि इसके यूनिक रिलेशन नहीं है, और दूसरी वजह हो गई कि इसके एलिमेंट 3 का भी किसी से रिलेशन नहीं है। तो 2 वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे R3 इज नॉट ए फंक्शन, R3 फलन नहीं है, बिकॉज वन हैज रिलेटेड टू 4 and 5 and element 3 has no रिलेशन, इन 3 का रिलेशन किसी से नहीं है। अब आइए रिलेशन R4 जो हमने डिफाइंड किया इसके बारे में चेक करते हैं। 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से। चलिए ठीक है, सेट A, सेट B 1 2 3 4 5 6। 1 is related to 4, 2 is related to 4, 3 is related to 4। ये रिलेशन है R4। अब चेक करना है कि R4 रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। आइए देखते हैं। तो पहली शर्त यह है कि सेट A के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, पहली शर्त पूरी हो रही है। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि रिलेशन यूनिक होना चाहिए, यानी इसके हर एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 4 से है, 3 का 4 से है, इसलिए ये भी जो है फंक्शन है। अगर 1 का रिलेशन 4 से हो और 1 का रिलेशन 5 से हो, यानी सेट ए के किसी एक एलिमेंट का रिलेशन एक से अधिक एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। इसके कई एलिमेंट का रिलेशन एक से हो सकता है, लेकिन इसके एक एलिमेंट का रिलेशन एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे R4 इज ए फंक्शन, R4 इज ए फंक्शन बिकॉज, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक रिलेशन, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट रिलेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, रिलेशन R5 इज इक्वल टू, रिलेशन R5 इज इक्वल टू 1 1 4 1 5 1 6 1 4 1 4 1 5 1 6। चलिए इसको देखते हैं। सेट ए, सेट बी 1 2 3 4 5 6। 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का रिलेशन 5 से है और 1 का रिलेशन 6 से है। आप देख रहे हो सेट ए के एक ही एलिमेंट का रिलेशन एक से ज़्यादा एलिमेंट से है, इसलिए यह रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यूनिक रिलेशन होना चाहिए, एक ही एलिमेंट से होना चाहिए एलिमेंट। और दूसरी शर्त है कि इसके 2 एलिमेंट बाकी भी दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो ये भी रिलेशन ये फंक्शन नहीं है। R5 इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब इस कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब मैं इसको डिफिनीशन के रूप में बदलना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब 2 बातें उसमें हो। पहली बात तो यह है कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, और दूसरी बात यह है
कि वो रिलेशन यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं, कुछ इंग्लिश में डिफिनेशन देते हैं और कुछ हिंदी में डिफिनेशन देते हैं इसी आधार पर। डिफिनेशन जो है, डिफिनेशन a relation R from A to B, from set A to set B is said to be a function if every element of set A has unique and distinct relation in set B। दूसरी डिफिनेशन, a relation R from A to B is said to be a function if every element of set A has only one image, in set B। तीसरी डिफिनेशन, a relation R from A to B, a relation R from A to B is said to be a function if every element of A is related to only one element in B, in set B। ये तीन डिफिनेशन हमने इंग्लिश में डिफाइन किया, एक हिंदी में देख लीजिए। तीसरी चौथी डिफिनेशन, यदि किसी नियम F द्वारा सेट A के अवयव B के अद्वितीय अवयव से अद्वितीय माने यूनिक से संगुणित को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड हों तो
तो नियम एफ को फलन कहते हैं। ये वो। अब सेट ए से सेट बी के एलिमेंट रिलेटेड हो किसी नियम एफ से तो उसी को फलन कहते हैं। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कैसे हो, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट रिलेशन हो, या यूं कह सकते हैं सेट ए के एलिमेंट का इमेज अलग अलग हो तो उसी को हम फंक्शन कहेंगे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 6 7 1 इज रिलेटेड टू 4 2 इज रिलेटेड टू 5 3 इज रिलेटेड टू 6 के, तो इसी को हम फंक्शन कहेंगे। क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 4, या हम कह सकते हैं 1 का रिलेशन 4 से यूनिक है, क्योंकि 1 ओनली 4 ही से रिलेटेड है और किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 का रिलेशन जो है यूनिक है, 2 का रिलेशन यूनिक है, 3 का रिलेशन 6 है। इसी को हम ये भी कहेंगे कि 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। अच्छा, अब ये फंक्शन है क्योंकि इसके हर एलिमेंट का रिलेशन है, ये फंक्शन है क्योंकि इसके हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन है सेट बी के एलिमेंट से। अब इसको हम लिखेंगे एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में रिलेशन है तो लिखेंगे एफ फ्रॉम, या इसी को फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी को मैपिंग भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। हिंदी में प्रतिचित्रण, इसको फलन कहते हैं और इसको प्रतिचित्रण कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम कहेंगे कि 1 जो है 1 का इमेज 4 है तो लिखा क्या जाएगा, 1 का प्रतिबिंब 4 है तो लिखा जाएगा। अच्छा, इसको जनरलाइज अगर कर दें ऐसे ही, सेट ए है, सेट बी है, इसके फंक्शन एफ से जुड़े हुए हैं, नियम एफ से जुड़े हुए हैं, इसका एलिमेंट एक्स है, इसका एलिमेंट वाई है, तो लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये रिलेशन यूनिक है, हम कहेंगे एक्स का इमेज y है। अब इसे पढ़ेंगे, इसे लिखा जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y जो है एक्स का इमेज है, पढ़ा जाएगा y इज इमेज ऑफ एक्स के। अच्छा, y को हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे, और x को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्री इमेज, प्री इमेज, इसको क्या कहेंगे, इमेज। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम डोमेन कहेंगे। सेट ए के सारे एलिमेंट को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। सेट बी के सारे एलिमेंट को क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। और सेट ए के सेट बी के वे सारे एलिमेंट जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस हों उसी को हम रेंज कहेंगे। अब देखिए, जैसे इस एग्जांपल में डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जो इमेजेस हैं 4 5 6 4 5 6। कोडोमेन क्या हो गया, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 4 5 6 7। इस तरीके से जो है आपने देखा कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब वो स्पेशलिटी क्या है, जैसे आपने देखा कि
आपने देखा रिलेशन में कोई कैद नहीं होती थी। सेट ए है, सेट बी है, इसके अंदर मान लिया है एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, इसके अंदर एलिमेंट हैं पी क्यू आर। आप जानते हो कि रिलेशन जो है दो वस्तुओं के बीच होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वस्तु जो है गिनती ही हो, सामान ही हो। वस्तु अब हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चरों में, बहुत इस पर बहुत डिस्कस कर चुके हैं। कुछ भी सेट हो सकता है किसी चीज़ का। सपोज सेट ए में इसमें स्टूडेंट्स हैं और बी में भी स्टूडेंट हैं। इस स्टूडेंट का रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, यानी स्टूडेंट एक्स का रिलेशन तीनों स्टूडेंट से है। स्टूडेंट वाई का रिलेशन क्यू से है, स्टूडेंट जेड का रिलेशन किसी से नहीं है, तब भी ये रिलेशन कहा जाएगा। इस रिलेशन में डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई, को डोमेन क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, रेंज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। और फंक्शन में देखो, इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि फंक्शन, यही रिलेशन फंक्शन कहलाएगा जब रिलेशन यूनिक हो। अच्छा, अब आइए हम व्यवहार में आते हैं। परिभाषा हमने दे दिया, डेफिनेशन दे दिया, उसको समझा दिया एग्जाम्पल के जरिए। हम लोग समाज में रहते हैं, एक दूसरे से रिलेशन कायम करते हैं। अगर एक आदमी बहुत से लोगों से रिलेशन कायम करता है तो क्या वो रिलेशन ड्यूरेबल होता है, अस्थाई होता है? नहीं। रिलेशन जो है, एक आदमी का रिलेशन एक से होना चाहिए, दोस्ती पक्की होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो रिलेशन जो है क्या कहलाएगा, वो वही फंक्शन कहलाएगा। जितने ज़्यादा लोगों से रिलेशन होगा उतने ज़्यादा दिक्कतें और प्रॉब्लम पैदा होंगी, उतना ही जो है मामला उलझेगा, उतने ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए जब रिलेशन यूनिक होता है तभी उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अब इस चीज़ को हम एक मशीन के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको, मशीन के फॉर्म में, क्योंकि हमने अभी बताया था कि रिलेशन जो है स्पेशल टाइप के जो रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन एक नियम है जिससे कुछ एलिमेंट से नए एलिमेंट बनते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं मशीन का। मशीन के फॉर्म में अगर इसको डिफाइन करें, फंक्शन इज लाइक ए मशीन, और फंक्शन is like a machine which gives unique output for each इनपुट्स। अगर हम मशीन के रूप में हम तो इसका हम एग्जांपल देना चाहेंगे आपको। जैसे आपके घर में सपोज किसी कमरे में ये स्विच बोर्ड है, ये क्या है, स्विच बोर्ड है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, 3 स्विच है। और उस कमरे में लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, और 2 फैन लगे हुए हैं, 1 बल्ब लगा हुआ है। अगर स्विच 1 से तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो स्विच 1 को जब कनेक्ट करोगे, रिलेट कर दोगे बल्ब 1 से बल्ब 2, फैन 1 से फैन 2 से, और आपको मान लिया ठंडी में केवल बल्ब जलाना है, फैन नहीं चलाना है, तो स्विच 1 को ऑन करोगे तो बल्ब भी जलेगा, फैन भी चलेगा, यानी आपको जबकि फैन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही गर्मी में मान लिया रात को आपको सोना है, आपको फैन की ज़रूरत है, एक ही फैन चलाने की ज़रूरत है, मान लिया फैन या फोन को चलाने की ज़रूरत है।
आप बल्ब बुझा के सोना चाहते हैं, लेकिन जब एक ही स्विच से कनेक्ट है तो तीनों चलेगा, दोनों फैन चलेगा, बल्ब भी जलेगा। तो ये रिलेशन क्या हुआ है, कॉम्प्लिकेशन। जितने ज़्यादा रिलेशन होगा उतने ही कॉम्प्लिकेशन आएगा, उतने उलझाव होगा, उतने ही लाइफ टफ होगी, उतने दिक्कतें पैदा होंगी। तो अब आसानी के लिए क्या करना होगा, हमारे लिए आसानी हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम, स्विच 1 का रिलेशन एक बल्ब से, स्विच 2 का रिलेशन दूसरे फैन से, स्विच 3 का रिलेशन, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन अलग अलग स्विच से होना चाहिए, तभी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी पैदा होगी। क्लियर। तो ऐसा ही रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो स्विच 1 इज रिलेटेड टू स्विच बल्ब B1, स्विच 2 इज रिलेटेड टू फैन F1, स्विच 3 इज रिलेटेड टू F2। जब आप स्विच 1 को ऑन करोगे बल्ब जलने लगेगा, स्विच 2 को आप ऑन करोगे तो फैन 1 चलने लगेगा, स्विच 3 को ऑन करोगे तो ये फैन 2 चलने लगेगा। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब इसके ऑन करने से ये मशीन हुई ना भाई, ये स्विच मशीन हुई, बल्ब मशीन हुआ। इसके ऑन करने से क्या फंक्शन होता है, बल्ब जलने लगता है, बल्ब का फंक्शन हो जाता है। स्विच 2 के ऑन करने से क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ये होता है फैन चलने लगता है। स्विच 3 के ऑन करने से क्या फंक्शन होता है, दूसरा फैन यानी F2 चलने लगता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 को क्या कहते हैं, इनपुट, इनपुट्स। और बल्ब 1, फैन 2 इसको कहते हैं आउटपुट्स। इसका मतलब क्या हुआ, स्विच 1 के इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, बल्ब 1 जलने लगता है। जब स्विच 2 दबाते हैं हम, ऑन करते हैं, तो आउटपुट क्या निकलता है, फैन 1 चलने लगता है। स्विच 3 ऑन करते हैं यानी इनपुट 3 के लिए, स्विच 3 के लिए फैन 2 चलने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन जो है देखिए यूनिक रिलेशन है, इसलिए फंक्शन ये कहलाएगा हम। क्लियर। और दूसरा एग्जांपल हम आपको लेते हैं। आपके घरों में मिक्सर होगा, जूसर होगा। जूसर मशीन इस तरह से सेट की जाती है, इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उसके अंदर क्या डालोगे, फल डालोगे तो जूस निकलेगा। क्या उसमें लकड़ी डालने जूस निकलेगा, नहीं, क्योंकि ये मशीन इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से डिजाइन की गई है कि उसमें फ्रूट डालेंगे तो उस फ्रूट का जूस निकलेगा। तो जूसर में आप जो है जब मैंगो डालोगे तो क्या निकलेगा, मैंगो का जूस निकलेगा। तो मैंगो क्या हुआ, इनपुट, और मैंगो का जूस क्या हुआ, आउटपुट। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, मैंगो डाला इसमें तो क्या निकला, इसमें मैंगो जूस निकला। मैंगो डाला तो क्या निकला, मैंगो जूस। तो मैंगो क्या हुआ, इनपुट, मैंगो जूस क्या हुआ, इसका आउटपुट हुआ। तो जूसर जो मशीन एक है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है जूस निकालना। मैंगो डाला तो मैंगो का जूस निकला, ऑरेंज डाला तो ऑरेंज का जूस निकला, ग्रेप्स अंगूर डाला तो अंगूर का जूस निकला। तो इस तरीके से जो है मशीन का फंक्शन अलग से होता है। ऐसे ही मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कोई फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9। इसका मतलब क्या हुआ कि एक का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है, ऐसे लाइक दिस। ए फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर है। जब x इक्वल टू 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2 का 4, 3 का 9, 1 का रिलेशन 1, 2। तो कहेंगे 1 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 2,
9 इज इमेज ऑफ 3, या कहेंगे 1 का प्रतिबिंब है, 4 2 का प्रतिबिंब है, 9 3 का प्रतिबिंब है, या कहेंगे 1 का यूनिक रिलेशन 1 से है, 2 का यूनिक रिलेशन 4 से है, 3 का यूनिक रिलेशन 9 से है, या कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज रिलेटेड टू हैज यूनिक रिलेशन ऑफ सेट बी के। इस तरह से आप कई तरह से लिख सकते हो, बस शर्त यह है कि कोई रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब उस सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन हो, पहली शर्त, और दूसरी शर्त है कि वो रिलेशन कैसा हो, यूनिक हो, अनोखा हो, अद्वितीय हो। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा।